हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात सभी को, जय भोलेनाथ की। तो बज चुके हैं अभी सुबह के 6:30। मैं उठ तो गई थी 6, 6:45 बजे उठ गई थी, लेकिन फिर मुझे टाइम देखने का वो मौका मिला 6:30 बजे। उससे पहले मैं फ़्रेश हुई, झाड़ू वाड़ू लगाई थी और खाने की तैयारी कर दी थी। और आज है देवांशी के स्कूल का लास्ट डे। केवी की 40 डेज़ की छुट्टियाँ हो गई हैं। अब दीदी हमारे सर पे दिन रात घंटा बजाएंगे, टन टन टन। पता नहीं भाई केवी वाले ने क्या सोच रखा है कि मतलब 40 डेज़ की डाल देते हैं छुट्टी, और अभी इतनी गर्मी नहीं है जितनी कि जून में हो जाएगी। सब बच्चों की जून में बंद रहते हैं और ये लोग 20 जून के बाद जाना शुरू कर देंगे और पूरी गर्मी फिर सर पे निकलेगी इनके। सब बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे अपने वैकेशन, ये लोग स्कूल जा रहे होंगे। भाई ये केवी वालों की मर्ज़ी है, वो उनका रूल रहता है कि कब कितने दिन की, और टाइम से ही डल जाती हैं छुट्टियाँ। उनके उसमें कोई इंटरफेयर भी नहीं कर सकता, तो इसलिए बोल रही थी। और हाफ डे हो जाएगा इसका, तो ये इसने बोला कि मुझे सैंडविच बना के लेके जाना है, तो मैं एक पराठा इसके लिए वैसे टिफ़िन में डाल दूँगी। और ये सैंडविच की पूरी तैयारी कर दी थी मैंने, और ये देवांशी अपने खुद से रेडी करके रख लेगी, तो बच्चों के साथ पार्टी करके आएगी, यहाँ भी खा जाएगी और अपने 1-2 सैंडविच बना करके अपने फ्रेंड्स को लेके जाएगी। अगर इससे किसी काम के लिए बोलती बेटा थोड़ी सी आके हेल्प कर दो, तो बोलती मैं लेट हो जाऊंगी, मुझे स्कूल जाना है। लेकिन बच्चे हैं, थोड़ा खाने के लिए मन था इसका, एंजॉय कर रही है, तो इसलिए अपने आप से बना लेगी। खाने पीने की चीज़ें जो इसे खुद खानी पसंद है, चटोरी चीज़ें, वो बना लेती है अपने से। और बाल खुले हैं, 2 चोटी बना के स्कूल जाना पड़ता है, तो ये बाल खुले इसलिए हैं क्योंकि मुझे इसकी चोटी बनानी होती है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि कूलर पंखे चलते रहते, तो फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है, बाकी ऐसे नहीं बोल पाती। और हमारे घर के आगे भी गली पीछे भी गली, तो वॉइस ओवर करो तब भी चैं पै सुना ही देती रहती है। तो देखिए यहाँ पर देवांशी के रेडी हो गए, सैंडविच भी तैयार हो गए, लेगी अपना टिफ़िन। और यहाँ पे जो मैंने पराठा रखा है वो भी मेरा हो गया है, मेरा भी काम कंप्लीट हो गया। तो अब चल के इसकी चोटी बना देती हूँ। और देवांशी जाके फिर ये दोपहर की है वीडियो, तब ये आ गई थी। तो इनको आज स्कूल में लगे थे DPT के इंजेक्शन, और इसको फ़ीवर हो गया था, तो ये आके तुरंत बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही सो गई थी। फिर मैंने कहा चला आधा 1 घंटा ही रेस्ट कर लेगी। फिर 1 घंटा रेस्ट करने के बाद मैंने इसको उठाया और मैंने इसको देखा कि इसकी तबीयत थोड़ी सी नॉर्मल हुई थी। तो फिर मैंने इसको उठाया, उनका बेटा आ जाओ, थोड़ा बहुत खाना वाना खा लो, नहीं तो और गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका हाथ हिलाने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बोल रही थी मेरे हाथ को टच ना करो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और हल्का हल्का फ़ीवर भी था। हमारे पास में और 2-3 बच्चे रहते हैं, वो भी इसी की क्लास के हैं, तो उनके भी हाथ में दर्द था, स्वेलिंग थी। फिर आने के बाद में इसके आइस से सिकाई कर दी थी, तो क्योंकि फिर गांठ नहीं बनती, उससे थोड़ा वो फैल जाता है। तो यहाँ पे हमारी चल रही है माँ बेटी की बातें। और इसको वहाँ पे स्कूल में 2 आई थी लगाने के लिए डॉक्टर इंजेक्शन, तो बोल रही थी मम्मी, एक थोड़ी एजड आंटी थी, उनसे बच्चे डर रहे थे कि कहीं ये गलत ना लगा दें, तो यंग एज वाली आंटी के पास सबसे ज़्यादा भीड़ थी। और देवांशी स्कूल से आने के बाद पूरी अपने क्लास की डिटेल देती है। मेरे साथ ये खेल रहे थे बच्चे, हमने ये करा, और आज मुझे ये होमवर्क मिला है। तो स्कूल से आने के बाद आधा घंटा तक तो इसकी बातें ही ख़त्म नहीं होती। फिर उसके बाद ये अपना खाना पीना करती है। और फिर हो गया था शाम का टाइम, तो हम चले गए थे घूमने पार्क में। मंदिर में ही यहाँ पे पार्क है, तो उसमें थोड़ा सा वॉकिंग कर लेते हैं। भाई घर बैठे पानी पीने से ही वेट बढ़ रहा है मेरा, तो यहाँ पे 1-2 चक्कर लगा लेती हूँ आकर के। वज़न बढ़ तो बहुत जल्दी जाता है, लेकिन घटाना बहुत मुश्किल होता है। जल्दी 1-2 राउंड लगाए, फिर हमें जाना था पानी लेने कैंप के अंदर, तो फिर हम गए पानी लेने के लिए। ये कैंप का एरिया है, तो यहाँ पे वीडियो बनानी अलाउड नहीं होती ज़्यादा, इसलिए थोड़ा बहुत ही वीडियो बनाई थी मैंने। फिर आकर के बैठे हम पार्क में, बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे, तो देवांशी को थोड़ा बहुत देर लेके आ जाते हैं। और बच्चे काफ़ी शरारत कर रहे थे, खेल भी रहे थे, और 1-2 बच्चे तो गिर भी गए थे। पेरेंट्स तो आते नहीं हैं साथ में हर किसी के, तो थोड़ा बहुत बच्चे उछल कूद तो करते ही हैं। लेकिन कैंप का एरिया भी काफ़ी याद आता है बहुत ज़्यादा।
अभी मैं आगे आपको सुनवाऊंगी रियल को कोयल की आवाज़। फोटो तो खींच रही